हेलो डियर स्टूडेंट्स, राइजिंग चाइल्ड वेलकम्स टू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 रिमझिम पुस्तक, अध्ययन कर रहे हैं पाठ 3 किरमिच की गेंद। डियर स्टूडेंट्स, पाठ 3 की ये मेरी क्लिप नंबर 3 है। इससे पहले आपने इस पाठ की 2 क्लिप देखी, सुनी और समझी होंगी। आज हम इस पाठ को थर्ड क्लिप को इस पाठ के आगे से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने क्लिप 2 ख़त्म की थी। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी है, मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह भाई वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। टप्पा मतलब जब हम गेंद को ज़मीन पर पटकते हैं और पटकने के बाद जो एक आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं टप्पे की आवाज़। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। गुट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। एक जो हो जाता होता है ना, 2-4 लोग जैसे ग्रुप में समूह, ठीक है। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेल खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। इस पाठ को लिखा है शांता कुमारी जैन जी ने। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता चला, हमने पूरे पाठ को पढ़ा, हमें पता चला कि इस पाठ में क्या क्या है। ये पूरा पाठ एक गेंद के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। दिनेश को एक गेंद मिलती है, उस गेंद को वो क्यारी से लेकर आता है, फिर उस गेंद पे अपना हक जताने वाले सुनील और दीपक, सुधीर सभी आ जाते हैं और बारी बारी करके सब अपने उस पर हक जताते हैं। दिनेश देखता है कि गेंद को लेकर झगड़ा बढ़ने लगा है और दिनेश का मन क्या कर रहा होता है कि इस गेंद को सभी के साथ खेलने का कर रहा होता है। फाइनली दिनेश बोलता है कि चलो झगड़ा बंद करो, हम सब मिलकर गेंद के साथ खेलते हैं। और जब सब मिलकर गेंद के साथ खेलना शुरू करते हैं तो अंत में क्या होता है, गेंद गेट के बाहर चली जाती है। सड़क पार करके रोड पे एक स्कूटर जा रहा होता है और उसके आगे एक ऐसी जाली वाली बास्केट लगी होती है, उसमें वो गेंद जाके गिर जाती है। शायद स्कूटर जो व्यक्ति चला रहा है उसे पता भी नहीं चलता है कि गेंद उसके पास आकर चली गई, टोकरी में गिरी है। पहले तो बच्चे उस स्कूटर के पीछे भागे, चिल्लाए, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। एक समय के बाद वो समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना व्यर्थ है और फिर वो एकदम शांत होकर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे को देखे और देखकर सभी ने क्या किया, ठहाका मारकर हंस पड़े। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय एंड टेक